सेकंड पार्ट में हमने मेसोलिथिक एज पर चर्चा की। इस पार्ट में हम न्यूलिथिक एज पर चर्चा करेंगे। ह्यूमन नेचर में आए बदलावों को भी जानने का प्रयास करेंगे, साथ ही फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर भी नज़र डालेंगे। आइए अब हम न्यूलिथिक एज में हुए बदलावों को जानने का प्रयास करते हैं। इस एज का फर्स्ट स्टोन टूल्स 1860 में ली मंसूरिया ने उत्तर प्रदेश की टोन्स रिवर वैली से प्राप्त किया। बट जॉन लुवाग ने 1865 में पब्लिश्ड अपनी बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में न्यूलिथिक शब्द का यूज किया था। इस दौरान ह्यूमन नेचर के साथ साथ न्यूलिथिक इकोनॉमी में भी बदलाव देखे गए। इस समय कृषि, पशुपालन और धातु विज्ञान ने काफ़ी प्रगति की। इस एज के ह्यूमन ने फूड एक्वाइजेशन को अवॉइड कर फूड प्रोडक्शन पर काफ़ी ध्यान दिया। इसी समय सदर्न इंडिया में न्यूलिथिक क्रॉप्स के भी एविडेंस देखे गए। सदर्न इंडिया में न्यूलिथिक हामस द्वारा उगाई जाने वाली फर्स्ट क्रॉप मिलेट यानी रागी थी। इस एज का मेजर अचीवमेंट फूड प्रोडक्शन यानी पशुओं के उपयोग की जानकारी और स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास है। आइए अब हम न्यूलिथिक एज रिलेटेड कुछ प्लेसेस पर नज़र डालते हैं जहां से एविडेंस भी पाए गए हैं। कोल्डी हवा से हमें न्यूलिथिक एज रिलेटेड कॉपर और आयरन कल्चर के एविडेंस प्राप्त हुए। वहीं महादहा और पंचों से केवल न्यूलिथिक एज के एविडेंस ही प्राप्त हुए। साथ ही कोल्डी हवा से एक स्पेशल वेयर प्राप्त हुआ है जिस पर रस्सी से डिजाइन बनाया गया है। और चौपानी मांडो से वर्ल्ड में वेयर्स के प्रयोग किए जाने के सबसे एंशिएंट एविडेंस मिले हैं। उल्लूर, कोडेगल और पुपगल जैसे स्थानों से अनेक राख के टीले भी प्राप्त हुए। पिकली हल में राख के टीलों के साथ साथ निवास स्थान का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि न्यूलिथिक एज में आग के प्रयोग से मानव परिचित हो चुका था और इसका यूज अपनी नीड के अकॉर्डिंग करने लगा था। 1872 ईस्वी में निविलियन फ्रेजर ने कर्नाटक के बेल्लारी संभाग को दक्षिण भारत का न्यूलिथिक एज रिलेटेड सेंट्रल पॉइंट बताया था। आइए अब हम कुछ ऐसे एविडेंस पर भी नज़र डालते हैं जो इंडियाज एंशिएंट कल्चर के लिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाते हैं। जैसे जरीको, जो फिलिस्तीन का एक शहर है, यहाँ से संसार में किलेबंदी का फर्स्ट प्राइमरी स्टेज का एविडेंस मिला है। भारत में हाथी और दरियाई घोड़े के आगमन की जानकारी भी प्राप्त हुई है। मैं बताता चलूं, दरियाई घोड़ा और हाथी का भारत में आगमन मिडिल अफ्रीका से हुआ है। इस तरह के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम कैलकोलिथिक कल्चर और इससे संबंधित रिलीजन, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पर भी नज़र डालेंगे। ऐसी क्रिएटिव और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।